ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष साल के 365 दिनों में 15 ऐसे दिन हैं जिन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं और ये 15 दिन कहलाते हैं पितृपक्ष। प्रत्येक वर्ष के आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि तक जो 15 दिन होते हैं, इन 15 दिनों को श्राद्ध पक्ष या फिर पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितृ अपने अपने परिजनों के यहाँ आते हैं अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए और 15 दिनों तक पितृ हमारे बीच में रहते हैं। हमारे द्वारा दिए गए जो भी हम पितरों के निमित्त जल व भोजन उन्हें अर्पित करते हैं, उनको पितृ स्वीकार करते हैं और फिर स्वीकार करने के बाद अंतिम दिन अपनी श्राद्ध को स्वीकार करके पितृ हमें आशीर्वाद देकर पुनः अपने लोगों को वापस चले जाते हैं और पितृपक्ष के समाप्त होते ही शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। तो पितृपक्ष के दौरान ये जो 15 दिन का समय होता है, इसमें किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, पितृपक्ष यानी कि पितरों का पक्ष, पितरों का समय। इस दौरान हम जो भी कार्य करें वह पितरों को समर्पित हो, ऐसा ही होना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, कर्म, दान इत्यादि किए जाते हैं और इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृ अपने भाग को गौ, कौवा और श्वान यानी कि कुत्ते के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसीलिए इन तीनों प्राणियों को इस दौरान, पितृपक्ष के दौरान भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए और इस दौरान किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि किस रूप में पितृ आपके पास आते हैं यह हम नहीं जान पाते। इसीलिए किसी को भी इस दौरान कष्ट नहीं पहुंचाना है। घर में हमेशा शांति का माहौल बनाए रखना है। यदि श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष में बताए गए नियमों का पालन किया जाए तो पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और जाते जाते अपने परिजनों को सुखी होने का आशीर्वाद दे जाते हैं। जिस पर पितरों की कृपा हो गई वह व्यक्ति जीवन में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह सदैव उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है। क्योंकि जिन पर पितरों की कृपा हो जाती है उन पर देवताओं की कृपा भी सहजता से ही हो जाती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी जीवन में पितरों का आशीर्वाद लेकर चले। पितरों का सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए। तो इसके लिए श्राद्ध पक्ष से उत्तम समय हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में कई लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं रहता है कि श्राद्ध पक्ष में क्या किया जाए जिससे हम पितृ दोष से बच सके, अपने पितरों को तृप्त कर सके, या फिर पितृ दोष लगा है तो इससे मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, यदि आप पितृपक्ष में कुछ भी नहीं कर सकते तो आज की वीडियो में हम आपके लिए मात्र एक नियम लेकर आए हैं। इस नियम को आप लगातार पूरे पितृपक्ष में करें और आप देखिएगा कि जीवन में कभी भी आपको पितृ दोष लग नहीं सकता। यह 100% गारंटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल 1 लोटा जल से एक उपाय करना है। करना क्या है, 1 लोटा जल ले लीजिएगा। यह लोटा आप किसी भी पात्र का ले सकते हैं, छोटा सा लोटा ले लीजिएगा। इसमें 2 सफ़ेद पुष्प डालकर इस जल के पात्र को आप अपने घर के रसोई में, जहाँ पर आप पीने का घड़ा पानी रखते हैं या फिर आरओ फिल्टर जो भी आपने लगाया हुआ है, उस स्थान पर यह कलश जिसमें आपने 2 सफ़ेद पुष्प डाले हैं रख दीजिएगा। ढक के रखिएगा और जहाँ भी पर आपने इस जल को रखा है वहाँ पवित्रता बनाए रखिएगा, ठीक है। वैसे भी श्राद्ध पक्ष के दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप भोजन बनाएंगे शुद्ध सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन तक का भी प्रयोग आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं करना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दौरान हम जो भी भोजन बनाते हैं इसे स्वयं ग्रहण करने से पहले हम गौ माता को, कौवे को और कुत्ते को यह भोजन का एक एक भाग निकालकर भोजन कराते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही पितृ अपने भोग को यानी कि भाग को ग्रहण करते हैं।
तो ये एक नियम बना लीजिएगा कि प्रत्येक दिन पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनता है स्वयं ग्रहण करने से पहले, देखिए घर में अगर बच्चा भी है तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चा है कोई बात नहीं इसे खिला देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा तक भी उस भोजन को तभी ग्रहण करे जब आप भोजन का 3 भाग निकाल कर 1 भाग गौ माता को, 1 कौवे को और 1 कुत्ते को खिला देते हैं। इसके बाद ही आप स्वयं या फिर किसी बच्चे को भी अगर देना है तो भोजन उनको दे सकते हैं। तो शुद्धता का ध्यान रखिएगा, पहला नियम तो ये कीजिएगा। दूसरा भोजन वाला। अब तीसरा लोटे वाला अच्छे से समझ लीजिए। यह जल के लोटे में 2 सफ़ेद पुष्प डालकर जहां आप पीने का पानी, घड़ा इत्यादि रखते हैं वहीं पर इस जल को ढककर रख दीजिएगा। कब रखना है? मान लीजिए जैसे कि 29 तारीख को आप प्रातःकाल यह जल रख दें या फिर शाम के समय भी भर के रख दें। 30 से प्रतिपदा का श्राद्ध आरंभ होगा। इसके बाद से पूरी तिथियां एक के बाद एक आती रहेंगी। आपको पूरे 15 दिनों तक ये उपाय करना है। जल आपने रखा पूर्णिमा को, अब प्रातःकाल जैसे ही अगले दिन आप जागते हैं, तो जागने का मतलब ये नहीं कि आप 8-9 बजे तक सोते रहें, ऐसा नहीं करना है। सूर्योदय से पहले जागेंगे। जागने के बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार का दरवाज़ा जो है उसे खोल लीजिएगा। जल जो आपने रखा हुआ है लोटे में सफ़ेद पुष्प के साथ, इसे लेकर घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव कर दे। दोनों पुष्प को भी वहीं पर आपको मुख्य द्वार पर डाल देना है। इसके बाद आप अपने घर की जो भी साफ़ सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद आप जो भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, इससे पहले आप स्नान जैसे ही आप करते हैं 1 लोटा जल फिर से उसी लोटे में भर लीजिए। फिर उसमें 2 पुष्प डालिए सफ़ेद वाले और फिर उसी स्थान पर आपको रख देना है जहाँ पर आपने पहले रखा था, यानी कि पीने वाले पानी के पास आपको रख देना है। जहाँ पर आपने आरओ फिल्टर या फिर मटका इत्यादि रखा है उसी स्थान पर पुनः 1 लोटा जल 2 पुष्प डालकर रख देने हैं। पुष्प कौन से? सफ़ेद वाले, ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको वहाँ पर रख देना है। फिर अगले दिन जैसे ही आप जागते हैं तो सबसे पहले इस जल का मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। फिर घर की साफ़ सफाई करें। स्नान करने के बाद फिर 1 लोटा जल में 2 सफ़ेद पुष्प डालकर फिर रख दें। इस प्रकार से आपको लगातार पूरे श्राद्ध पक्ष में करना है। ऐसा यदि आप पूरे श्राद्ध पक्ष में कर लेते हैं तो जीवन में आपको कभी पितृ दोष नहीं लगेगा, और साथ ही अगर पितृ दोष लगा भी है तो वो दोष समाप्त हो जाएगा। अब और एक कार्य क्या कीजिएगा, शाम के वक्त एक घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक ले लीजिएगा। सफ़ेद बाती डालिएगा इसमें लंबी वाली, और घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर आपको मुँह करके इस दीपक को लगा देना है। बस ये 3 कार्य। पहला कार्य आपको ये 1 लोटा जल और 2 सफ़ेद पुष्प वाला। दूसरा, जो भी भोजन बनाते हैं स्वयं ग्रहण करने से पहले इन 3 प्राणियों को, गौ, कुत्ता और कौवे को खिलाना है। और तीसरा, एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लगाना है। ये 3 कार्य अगर आप पूरे पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो आप पर पितरों की कृपा सदैव बनी रहेगी। जीवन में आपको कभी पितृ दोष नहीं लगेगा। और हाँ, पूरे महीने में जो जितना बन सके, जब बन सके, पितरों के निमित्त आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। जहाँ आप मंदिर जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, आपके मन में एक ही भावना रहनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे पितृ मुझ पे प्रसन्न हो और मेरे पितृ हमेशा तृप्त रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। बस इतना सा कार्य आप कर लीजिए। और खाने पीने का ध्यान रखिएगा। जो कार्य वर्जित बताया गया है उनको भूल से भी पितृपक्ष के दौरान मत कीजिएगा। आप पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहेगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।